खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निकाय के चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद होने वाली मतगणना के स्थल पर कल भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य तथा पुलिस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज महापौर प्रत्याशी तथा भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष का बयान सामने आया है। महापौर प्रत्याशी तथा महानगर जिलाध्यक्ष का कहना है कि वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने स्ट्रांग रूम पर नजर रखने के लिए बनाए गए अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही गई थी। बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के महापौर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर से नोकझोंक होती दिखाई दे रही थी। इस वीडियो में भाजपा के महापौर प्रत्याशी द्वारा पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री से बात किए जाने की चेतावनी दी जा रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आज महापौर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने बताया कि उनके स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के लिए तैनात किए गए एजेंट बकायदा प्रशासन का पास लेकर वहां मौजूद थे। अचानक वहां की लाइट चली गई, जिसके कारण वह एजेंट लाइट न होने का कारण जानने के लिए गए, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। इसकी सूचना मिलने पर वह बुंदेलखंड महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान ये कहा था कि यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई, तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि लाइट जाना महज एक संयोग व टेक्निकल फॉल्ट था। वहीं इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा का कहना था कि पुलिसकर्मियों द्वारा भाजपा द्वारा वहां तैनात किए गए एजेंट से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके कारण बिहारी लाल आर्य वहां गए थे और बर्ताव को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि व्यवस्थाएं तथा बर्ताव नहीं सुधरा तो वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कल का मामला है जो रात 8 बजे का है। हमारे कार्यकर्ता आधिकारिक रूप पर वहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम की देखरेख निगरानी के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसमें हमारे अपर जिलाधिकारी आर.एस. वर्मा जी, जो नगर निगम के जो है रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने उनको जो है उनका कार्ड भी इशू किया है। तो वहाँ से फ़ोन आया कि वो है कोई 2 पुलिस की गाड़ी आई, आते ही वो उतरे और वहाँ की लाइट बंद हो गई। तो हमने कहा भाई आप जाके देखिए वहाँ पर क्या दिक्कत है। तो वो हमारे कार्यकर्ता गए वहाँ पर, तो कांस्टेबलों ने उन्हें जाने से मना कर दिया और असभ्य भाषा का प्रयोग किया कि यहाँ पर नहीं जाने देंगे, जबकि वो जो है जो वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग है वो उसके पास ही गए, उसके अंदर नहीं गए वो। तो हाँ, इस पर ये सारी बात उन्होंने बताई। तो इस संबंध में हमने पता लगा कौन थे, तो वो एसपी सिटी और सीओ सिटी थे। तो हमने उनसे बात भी की एसपी सिटी साहब से कि भाई जो है क्या मामला है। बोले ऐसा सा मामला हुआ, और वो वास्तव में लाइट तो हम लोग पहुँचे, सहयोग मात्र था कि वो लाइट बंद हो गई। तो हमने कहा वो हमारे कार्यकर्ता थे, वो आधिकारिक तौर पर हैं, कोई ऐसे तो है नहीं है। तो बोले जो है हमने कहा उसको जो है असभ्य भाषा का प्रयोग किया, उसको लाठी भी उनके आपके सिपाही ने मारने की कोशिश की। तो बोले हमको जानकारी नहीं है। तो हम वहाँ पहुँच गए, हमने आप भी आ जाइए यहाँ पर। तो हम जब एसपी सिटी आए और सीओ सिटी आए, वो उसके पहले हम बाहर ही थे, अंदर गए नहीं, उसके बीकेडी के अंदर नहीं गए, गेट के बाहर ही खड़े थे। तो उन्होंने बुलाया कि आप आ जाइए। तो हम गेट के पास गए, गेट के अंदर भी नहीं गए, गेट ही के पास बातचीत हुई। हमने एसपी साहब से कहा, मेरे साहब जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चुनाव का मामला है, व्यवस्थाएं चुस्त होना चाहिए, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए काम करती है, और हमारे मोदी जी योगी जी का ही निर्देश है हर चीज़ व्यवस्था चुस्त होना चाहिए। और बोले नहीं, वो तो कह रहे लाइट एक जो है टेक्निकल फॉल्ट हुआ। हमने चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो है आगे व्यवस्था ठीक रहना चाहिए, किसी प्रकार से व्यवस्था ख़राब नहीं होना चाहिए। तो व्यवस्था ख़राब होगी अगर, तो इसमें हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि व्यवस्था ठीक है। तो हमने देखा व्यवस्था ठीक थी। हमारे जो है जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी में कांस्टेबल लगे हुए हैं,
वहाँ पर जो पुलिस स्टाफ है पूरी मुस्तैदी से साथ लगा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। वो टेक्निकल फॉल्ट सहयोग मात था, तो हम इस संबंध में बात है कहीं नहीं प्रशासन की इस सरकार में कहीं मुख्यमंत्री से बात करने तक की इस सरकार में कोई प्रशासन की भूमिका का संदेह होने का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था ठीक है। मात्र वो सहयोग था कि वो लाइट चली गई, तो इस पर हमको वहाँ आना पड़ा, वहाँ बात करना पड़ी। नहीं तो वो तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम गए और जैसी गाड़ी से होते लाइट चली गई, तो वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। जब जैसे उनको ये चाहिए था कि हमारा जो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम की देखने की वहाँ पर लगा हुआ है, उससे संतोषजनक बात करना चाहिए कि भाई ठीक है आप देख लीजिए वो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये उन्होंने नहीं कहा, तो हमने ये आपको अच्छी तरह से बात करना, ये आपने नहीं की। और इस प्रकार की अवस्था अगर होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस प्रकार से अवस्था नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी में अवस्थाएं चली हैं, हुआ है। मतगणना को लेकर संशय है? मतगणना को लेकर कोई संशय नहीं, कहीं नहीं है, पूरे देश में ना उत्तर प्रदेश में। योगी जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। जो भी अधिकारी कहीं कोई लापरवाही करेगा तो उसके साथ सरकार कार्रवाई करेगी, कहीं ऐसी कोई किसी संदेह का बात नहीं है। स्पष्ट तौर पर हम साफ तौर पर हमारा सरकार का शुरू रहा है, पारदर्शिता रहती है, सब सभी काम पारदर्शिता से होते हैं, इसमें कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए, बिहारी लाल आर्य जी वहाँ गए मतदान जहाँ मतपेटियाँ रखी हुई हैं, चूँकि वो चुनाव लड़े हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ जाके देखें वहाँ कोई अव्यवस्थाएं तो नहीं है। वो केवल वहाँ देखने गए और वहाँ अव्यवस्था ये थी कि वहाँ लाइट नहीं थी, लाइट जबकि होना चाहिए। तो वहाँ जो हमारा एजेंट था जो वहाँ निगरानी के लिए रखा गया है, ऑथराइज्ड है वो, वहाँ कुछ पुलिस वालों ने उनसे बदतमीजी की। उन्होंने जब विधायक इनको माननीय बिहारी लाल जी को फ़ोन किया तो ये वहाँ गए, इन्होंने बात की। इनका कहना ये था कि भाई लाइट गई है तो लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, अगर कोई फॉल्ट है तो उसे सही कराना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। लेकिन गलती ना विधायक इनकी है बिहारी लाल जी की और ना प्रशासन की गलती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। लेकिन जो बातचीत का सलीका था, शायद वहाँ जो कर्मचारी थे उनका बातचीत का सलीका ठीक नहीं था, इसलिए बिहारी लाल जी को वहाँ कहना पड़ा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से बात करना पड़ेगी अगर ये अव्यवस्थाएं रहेंगी। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन गई और जिला प्रशासन का जो आरओ है, बजाय आरओ से बात करने के पुलिस से उलझे आपके प्रत्याशी, क्या कहेंगे? नहीं, आरओ चूँकि वहाँ थे नहीं, जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे बात, चूँकि पुलिस वालों ने जो हमारा एजेंट था वहाँ निगरानी के लिए मौजूद था, तो वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों ने वहाँ उनसे बदतमीजी की। उससे जब भाई उसका पूछने का अधिकार है कि लाइट क्यों चली गई, लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो जब उसने पूछा तो उसके साथ जब बदतमीजी की तो निश्चित रूप से जहाँ वहाँ जो उस टाइम अधिकारी मौजूद थे उनसे बिहारी लाल जी ने बात की और ऐसी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि ये तो बात थी, इनका कहना था अपनी जगह सही था। और एजेंट से भी इस तरह से बातचीत वहाँ जो कर्मचारी थे उनको नहीं करना चाहिए थी, बल्कि कोई फॉल्ट था तो उसको दूर करने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। भाई उसको समझा देते कि भाई टेक्निकल फॉल्ट है या क्या परेशानी है और जल्दी हम सही करा लेंगे, लेकिन उसके साथ बदतमीजी की। तब उसने फ़ोन किया बिहारी लाल जी को, तो वो वहाँ पहुँचे, वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे, वहाँ आरओ नहीं थे, आरओ होते तो आरओ से बात करते, वहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद थे, इसलिए इनको उनसे बात करना पड़ी।